और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड की करंट अफेयर की क्लास, जिसमें कि जनवरी से लेके जनवरी 2025 से और जून 2025 तक के करंट अफेयर के बारे में हम देखेंगे। इसमें 2 या 3 भाग आएंगे आपके बीच, और मैंने थोड़ा इमेज वगैरह डाल के PDF तैयार की है, जिससे कि आप लोगों को याद करने के लिए आसानी हो। और ये वीडियो रिगार्डिंग अपर PCS हो गया, आपका उत्तराखंड पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, अभी पटवारी वगैरह के फॉर्म भरे हैं वीडियो के, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया किसको? सुभाष राणा जी को। ध्यान रखेंगे भाई, सुभाष राणा। सुभाष राणा कौन है? तो ये है पैराशूटिंग कोच। और इनको कब दिया गया ये द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो इनको दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को। 17 जनवरी 2025 को कुछ इस तरीके से ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिखता है। और ये है हमारे सुभाष राणा जी और द्रौपदी, हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी राष्ट्रपति है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया जाता है? जो कोच वगैरह होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और उत्तराखंड में जो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो मिला था हमारा हंसा मनराल को। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, किसको मिला था? हंसा मनराल जी को मिला था। और ये किससे संबंधित थी? ये थी भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन से संबंधित थी। और इनको कब मिला था? तो इनको मिला था 2001 में। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन देहरादून में कब किया गया? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन देहरादून में किया गया 28 जनवरी 2025 को। कब किया गया? 28 जनवरी 2025 को। और ये कब से कब तक चलेंगे? तो ये चलेंगे 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये चले थे। कब तक? 14 फरवरी तक। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसमें जो ये है 38वें राष्ट्रीय खेल, ये है 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। तो इसमें क्या हुआ था कि 8 जिलों के 11 शहरों में ये आयोजित किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था मोदी जी ने। किसने किया था? मोदी जी ने देहरादून में किया था। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। कहाँ किया था? देहरादून में। और इसका समापन कहाँ हुआ था? समापन हुआ था इसका हल्द्वानी में। और किसने किया था? अमित शाह जी ने। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, किसने किया था? अमित शाह जी ने इसका समापन किया था। और इसमें बहुत सारे पॉइंट है, थोड़ा बता देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट जो है। बाकी कि राष्ट्रीय खेलों का, इसमें 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर, अगर आपसे शुभंकर पूछ लिया जाए कि शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था मोनाल। मोनाल यानी मौली। मौली, ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। मौली इसका क्या था? शुभंकर था। ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर यहाँ पे टैगलाइन पूछ ली जाए, टैगलाइन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो टैगलाइन थी इसके संकल्प से शिखर। क्या था? संकल्प से शिखर, ये इसकी टैगलाइन थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और एंथम, अगर इसका एंथम पूछ लिया जाए, सॉन्ग, इसका एंथम सॉन्ग पूछ लिया जाए, तो इसका था आन बान शान, आन बान शान, आन बान शान दे और शौर्य का प्रमाण दे। आन बान शान दे, शौर्य का प्रमाण दे, ये इसका एंथम था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ इस राष्ट्रीय खेल में कौन से नए खेल शामिल किए गए? तो नए खेल था इसमें योग व मलखम। ये भी आप ध्यान रखेंगे, योग व मलखम, ये नए इसमें शामिल किए गए। और इसके मसाल कैसी थी? मसाल कैसी दिखती थी? तो मसाल कैसी थी? राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित थी। राज्य पुष्प जो हमारा है ब्रह्म कमल, उससे प्रेरित मसाल थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे पॉइंट। बाकी बहुत सारे फैक्ट है, तो आगे कभी कवर कर लेंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कृषि विभाग, किस विभाग के द्वारा डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? किस विभाग के द्वारा डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये किया गया प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा? प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसमें क्या किया गया कि नागरिकों को जो जितनी भी योजनाएं वगैरह हो, उसकी जानकारी एक ही जगह दी जाती है।
इस पोर्टल में अगर आप जाओगे तो सारी जानकारी एक ही पोर्टल में, एक ही जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है हमारा उत्तरकाशी ने। ध्यान रखेंगे भाई, उत्तरकाशी ने प्रथम स्थान किसमें? मनरेगा में प्राप्त किया है। तो इसमें और जो अगर पूछ लेगा कि सेकंड स्थान किसने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान कभी कभी पूछ लेता है ना भाई, तो द्वितीय हमारा प्यारे देहरादून ने प्राप्त किया है। और लास्ट में जो लास्ट जो जिला रहा है वो जिला रहा है नैनीताल। लास्ट जिला कौन सा रहा है? नैनीताल। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? तो उत्तराखंड की झांकी की थीम थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी। कैसी दिखती थी हमारी झांकी? तो ये कुछ इस प्रकार से दिखती थी, ये ऐसी। और इसमें क्या था? एपण बनाते हुए महिला को दिखाया गया, ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसमें साथ ही साथ अगर पूछ ले कि उत्तराखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला था, तो उत्तराखंड को मिला था, हमारे प्यारे उत्तराखंड को मिला था तीसरा स्थान। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी आप, उत्तराखंड को तीसरा स्थान। तो फर्स्ट कौन आया था भाई? प्रथम स्थान किसका आया था? तो प्रथम स्थान आया था गुजरात का। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सेकंड स्थान पूछेंगे, सेकंड स्थान किसका आया था? तो सेकंड स्थान आया था यूपी का। ये भी आप ध्यान रखेंगे। यूपी की थीम क्या थी? तो यूपी का था महाकुंभ 2025। और 2023 में उत्तराखंड का स्थान क्या आया था? 2023 में उत्तराखंड का स्थान आया था प्रथम। और झांकी का नाम क्या था? मानस। थीम क्या थी? मानस खंड पर आधारित थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योति वर्मा का संबंध किससे है? किस खेल से है? तो ज्योति वर्मा का संबंध है वुशु खेल से। ध्यान रखेंगे आप, वुशु खेल से। तो ये क्वेश्चन क्यों बना है? ये क्वेश्चन इसलिए बना है कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें जो प्रथम पदक विजेता थी वो यही थी। कौन? ज्योति वर्मा ही थे। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ध्यान रखेंगे, कांस्य पदक। और उत्तराखंड ने अगर पूछे कुल कितने पदक जीते थे, तो 103 पदक जीते थे, जिसमें कि 24 गोल्ड, 24 गोल्ड और इस 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीते थे उत्तराखंड ने। तो टोटल कितने जीते थे? 103। और उत्तराखंड की रैंक पूछेगा, ऑल ओवर उत्तराखंड की रैंक, तो उत्तराखंड रहा था 7th पोजीशन में। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और ये हमारी जो ज्योति वर्मा है ये कहाँ की है? तो ये बागेश्वर की निवासी है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो सभी पॉइंट आपको कवर करवा दिए, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया भाई उत्तराखंड में यूसीसी? तो ये किया गया 27 जनवरी 2025 को। ध्यान रखेंगे कब किया गया? 27 जनवरी 2025 को। ये है यूसीसी। यूसीसी 2000 नागरिक संहिता 2024 का ऐतिहासिक यात्रा। तो इसमें क्या किया था? 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की गई। 18 अक्टूबर 2024 को इसकी क्या नियमावली बनाई गई थी? ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी किया गया। 8 मार्च 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया। 8 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया, विधानसभा द्वारा। और 2 फरवरी 2024 को क्या हुआ? यूसीसी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और 27 मई 2022 को क्या? यूसीसी के विशेष समिति का गठन किया गया। और जिसमें समिति का नाम क्या था? इसके समिति का नाम वो आप ध्यान रखेंगे, रंजना प्रकाश देसाई समिति। रंजना प्रकाश देसाई समिति, ये आप ध्यान रखेंगे यूसीसी के बारे में। तो ये सभी पॉइंट आपके कवर हो गए होंगे यूसीसी के बारे में, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किया गया एन रविशंकर को। किसको किया गया? एन रविशंकर को। ये हैं एन रविशंकर जी, इनको नियुक्त किया गया है। और इसमें कुल सदस्य, अध्यक्ष सहित कुल सदस्य होते हैं 3। ध्यान रखेंगे भाई, अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, कल के लिए जल अभियान किस संस्थान के द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया जा रहा है हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और इस अभियान में क्या है कि 2025 को इस संस्थान ने क्या किया गया है? तो इस संस्थान ने जल वर्ष घोषित किया गया है। 2025 को क्या किया गया है? जल वर्ष घोषित किया गया है।
किसको? 2025 को। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर पूछेंगे कि उत्तराखंड में जल अभियान के प्रणेता, क्या ध्यान रखेंगे? जल अभियान के प्रणेता कौन है? तो ये जल अभियान के प्रणेता है द्वारिका सेमवाल। ये आप ध्यान रखेंगे। कौन है? द्वारिका सेमवाल जी। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे भाई। तो ये है जड़ी बूटी हिमालयन प्रौद्योगिकी जड़ी बूटी एग्रो संस्थान। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस व्यक्ति को राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है लीलाधर जागुड़ी जी को। किसको किया गया है? लीलाधर जागुड़ी जी को सम्मानित किया गया। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है कि एमपी सरकार द्वारा ये दिया गया है। किस सरकार द्वारा? एमपी सरकार द्वारा। और 5 लाख की इनको राशि प्रदान की जाती है इस सम्मान में, 5 लाख की राशि। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। इनका जन्म अगर पूछ ले, जन्म कब हुआ था इनका, जन्म पूछ ले, तो जन्म हुआ था इनका 1 जुलाई 1940 को। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के टिहरी के धंगड़ में इनका जन्म हुआ था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और जो एक इनकी रचना थी, अनुभव के आकाश में चांद, क्या थी? अनुभव के आकाश में चांद। इनके लिए इनको 2018 में क्या मिला था? व्यास सम्मान दिया गया था। ये पॉइंट भी आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 6 पुलिस कर्मियों को। कितने को? 6 पुलिस कर्मियों को। ये है वो 6 पुलिस कर्मी, श्री अर्जुन सिंह जी और श्री शाहजहां जावेद खान और प्रमोद कुमार जी, राजेंद्र सिंह, श्रीमती सुमन पंत और वीरेंद्र। तो ये सभी के नाम आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, यही पूछेगा कि कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पंतनगर कहाँ? उधम सिंह नगर में किया गया। तो यह मुख्यमंत्री ने 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का पोस्टर जारी किया गया इस प्रकार से। ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रथम अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित किया गया अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र? तो ये किया गया हरसिल उत्तरकाशी में। ध्यान रखेंगे भाई ये आप। ये है दुर्लभ हिमालय जड़ी बूटियों के लिए संरक्षण को देश का पहला केंद्र दिया गया। यह है अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र हरसिल। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट के बारे में भी आप। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई हल्द्वानी में। महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की गई? हल्द्वानी में की गई है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे पूछ लेंगे कि रामायण वाटिका, क्या पूछ लेंगे? रामायण वाटिका। तो ये भी कहाँ है? हल्द्वानी में ही स्थित है। यहीं पे अगर पूछ लेंगे आपसे, जो ऊपर क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट छूट गए हैं हमारे इसी वाले में। तो जो ये हमारा अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र खोला गया है, ये किसके सहायता से खोला गया है? तो ये केंद्र जापान के इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जायका की सहायता से ये खोला गया है। ये जायका के सहयोग से खोला गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र के बारे में। दूसरा एक पॉइंट आता है यहाँ पे, लाइकेन गार्डन कहाँ स्थित है? लाइकेन गार्डन। तो लाइकेन गार्डन कहाँ है हमारा? ये है पिथौरागढ़ में। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बन सकता है, मॉस गार्डन। तो मॉस गार्डन पूछेगा ये कहाँ स्थित है? तो ये है नैनीताल में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ पूछेगा आपसे क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और एरोमेटिक पूछ लेगा। एरोमेटिक गार्डन कहाँ है? तो ये है हल्द्वानी में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर पूछ लेगा हिमालय मसाला उद्यान, हिमालयन मसाला उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो ये है रानीखेत में। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। लाइकेन गार्डन पिथौरागढ़, मॉस गार्डन नैनीताल, क्रिप्टोगेमिक गार्डन देहरादून, एरोमेटिक गार्डन हल्द्वानी, हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा
ये था रामायण वाटिका, ये भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था हमारा देहरादून में। ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ था? देहरादून में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। देहरादून में कब हुआ था? तो ये 12 जनवरी 2025 को हुआ था। 12 जनवरी 2025 को देहरादून में हुआ था। और अगर पूछेंगे कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, युवा महोत्सव राज्य स्तरीय, तो ये हुआ था गोलापार हल्द्वानी में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें, कहाँ हुआ था? गोलापार हल्द्वानी में हुआ था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे चलते हैं हम। इस सड़क की खुदाई के दौरान निकाली 6 ओखलियां निकाली नहीं होगा, निकली 6 ओखलियां शिला कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है हमारा गरुड़ बागेश्वर से। कहाँ से हुई है? गरुड़ बागेश्वर से। ये इस प्रकार से दिखती है कुछ, ये 2 3 4 5, ये तो ज्यादा ही है थोड़ा, तो इस प्रकार से ये निकली थी। ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। उत्तराखंड की नेक्स्ट है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 2025-26 बजट के अनुसार सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान था हमारा तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का अगर योगदान पूछेंगे तो कितना था? 46.7%। कितना था? 46.7% उत्तराखंड बजट के। और इसमें अगर पूछ लिया आपसे 46.7% तो था, अगर प्राथमिक का पूछ लिया, अगर प्राथमिक का, तो प्राथमिक का था हमारा 9.8%। और अगर द्वितीय का पूछ लिया तो द्वितीय का था हमारा 43.5%। इससे पहले क्या था कि द्वितीय क्षेत्र सबसे आगे था, अभी तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक आगे निकल चुका है भाई। और विधानसभा बजट पेश किया गया है, तो कितने करोड़ का बजट? पहली बार करोड़ पार किया है हमारे राज्य के बजट ने, तो 1,01,175 करोड़ का ये बजट हमारा इस बार का पेश किया गया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून का प्रस्ताव को मंजूरी कब प्रदान की? तो ये की गई 19 फरवरी 2025 को। कब की गई? 19 फरवरी 2025 को। तो भू कानून में क्या है? त्रिवेंद्र रावत सरकार ने साल 2018 के सभी प्रावधान को निरस्त किए। अब राज्य सरकार ने 12.5 एकड़ से अधिक जमीन खरीद की नहीं दी जाएगी मंजूरी। पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्त को तेजी से किया जाएगा। दूसरे राज्य के लोगों के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीदना हो जाएगा बेहद मुश्किल। तो ये सभी पॉइंट थे। और इसमें हरिद्वार और किसको? उधम सिंह नगर को बाहर रखा गया है। वो पता नहीं क्यों रखा है भाई, सरकार ही जाने। नेक्स्ट है हमारा, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है? तो ये की गई है 2,74,064। कितनी? 2,74,064 ये अनुमानित की गई है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे अगर पूछ लेंगे कि 2023-24 में कितनी थी? तो 2023-24 में थी 2,46,178 रुपए प्रति व्यक्ति। और कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 11.33% की वृद्धि हुई है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड बजट 2025-26 किस थीम होगा? ये टीम नहीं, थीम, थोड़ा गलत हो गया। किस थीम पर आधारित है? तो ये नमो थीम पर आधारित है। नमो में एन का मतलब होता है नवाचार, एन का मतलब नवाचार, और ए का मतलब है अग्रणी उत्तराखंड, अग्रणी उत्तराखंड, ए का मतलब, और एम का मतलब होगा महान विरासत। क्या? महान विरासत। और ओ का मतलब है ओजस्वी मानव संसाधन। क्या? ओजस्वी मानव संसाधन। ये किसका मतलब है? ओ का। तो क्या है? नवाचार, अग्रणी उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संस्थान। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड के किस स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को सम्मानित किया गया है। ये इनको अवार्ड दिया है विप्रो। तो ये है नानकमत्ता संवाददाता नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलोर ने शनिवार को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के कितने ग्रामों को संस्कृत ग्राम की मान्यता दी गई है? तो ये 13 ग्रामों को दी गई है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलालेख भारतीय पीएम मोदी जी द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान
पर किया गया। तो ये है जनकताल। कहाँ? जनकताल। और जनकताल कहाँ पड़ता है? हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है। तो इसको विश्व के सबसे ऊंचे दूसरे नंबर के सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास किया गया। जनकताल ट्रैक ये है, इस तरीके से नीले पानी का ये ताल है, तो ये ऐसा दिखता है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कि उत्तराखंड प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सुभाष पंत जी को। किसको किया गया है? सुभाष पंत जी को सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जनवरी फरवरी के। कुछ और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और दो पार्ट अभी और आएंगे उत्तराखंड करंट अफेयर के, उसमें पूरा इंक्लूड करके। तो ज़्यादा वो नहीं घुसना है कि हाँ भाई इतना ही बहुत है। वैसे तो 2 वीडियो अभी और आएगी इससे रिगार्डिंग, तो उसमें पूरा करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय उत्तराखंड।